हम लोग यहाँ पर मनाने पहुँचे हैं। यह सोनभद्र जिले में छपका में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्री अंजनी पटेल जी, जिस सोनभद्र के जिला अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री दिनेश बिहार जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस पार्टी को सींचने वाले खून और पसीने से, जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली, जवानी बीत गया, बुढ़ापा आ गया, श्री जीवित नारायण पटेल जी, जिन्होंने पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, इनका जितना भी नाम लिया जाए कम है। और उधर श्री रविंद्र यादव जी, पूर्व में छात्र मंच के प्रदेश सचिव, और इधर अभी जनाब महताब आलम जी, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मंच। इधर सामने बैठे हुए हमारे राजनीतिक गुरु श्री कृष्णकांत कुशवाहा जी, जो जिले के महासचिव हैं। इधर सदैव आशीर्वाद देने वाले और 75 साल की उम्र में भी नौजवानों से ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करने वाले श्री चंद्रशेखर सिंह चाचा जी, जो डाला से हमेशा कार्यक्रमों में आप चेहरा दिखा दीजिए चाचा जी, एक बार ऐसे करके, ये एक बार जोरदार ताली परिवार वालों के लिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको कोई पद नहीं चाहिए, ये पार्टी में आते हैं, इनका अपना मकसद है कि पार्टी आगे बढ़े। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं। अब इधर जिला सचिव रहे श्री संतोष कन्नौजिया जी, जो मिस्री ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इधर पूर्व में मीडिया सचिव रहे छोटे भाई, जो संचालन कर रहे हैं, श्री विकास पटेल जी। इस पार्टी को बचपन से सींचने वाले, अब तो बढ़ोतरी आ गई, हमारे श्री हरि प्रसाद धांगर साहब, जिनकी जवानी से चले थे और बुढ़ापा आ गया। और वास्तव में जो आदिवासियों की अभी हम बात करेंगे कि आदिवासी समाज के लिए कितना काम आपने किया, और 25 साल में आप भगवान बन गए। अभी हमारे राबर्ट्सगंज विधानसभा के अध्यक्ष श्री आनंद पटेल जी, ओबरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री विकास कुमार गौड़ जी, जिला उपाध्यक्ष महिला मंच श्रीमती सोनी खान जी, और डाला से आई हुई तमाम की बहनें। देखिए श्री प्रवीण तिवारी जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी, जो रावट से बहुत ही संघर्षशील नौजवान हैं, हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हैं। वहाँ देखिए बिना किसी पद के, बिना किसी लाग लपेट के बिंडमगंज से चलकर आए श्री धीरेन्द्र पटेल जी, और एक बुजुर्ग चचा जी को भी लेकर आए हैं। चचा का क्या नाम है? सीताराम, श्री सीताराम चाचा जी, श्री अयोध्या पटेल भैया, बिना किसी पद पर रहते हुए श्री जनाब अतीक अहमद साहब अपने 3 साथियों के साथ यहाँ मौजूद है, जो उनके अध्यक्ष रहे दीपक जी। श्री अरुण पटेल जी का जवाब ही नहीं है, डॉक्टर साहब हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। अपना क्लिनिक छोड़ के, लोगों का इलाज छोड़ के यहाँ आ जा रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाया जाए। हम लोग अभी देखिए उधर बैठे हैं कृष्णकांत, वो जो जिला विधानसभा के कोषाध्यक्ष हैं भाई श्री लवकुश पटेल जी, और एक पटेल जी देखिए श्री महेंद्र पटेल जी हैं, और चाचा जी बैठे हुए हैं डाला से। अभी मैं उनके विचार सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा विचार लगा चाचा जी का, बड़े कम शब्दों में इन्होंने निचोड़ बताया। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, हमारे गुरु ने भी, आपने सुना होगा क्यों मैं इनको गुरु बोलता हूँ, क्यों मैंने इनसे कितना सीखा है, कितने शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, इनके शब्द और वाक्य आपने समझे होंगे। तो तमाम रावटसगंज विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ सहकारिता मंच के भी अध्यक्ष बैठे हैं, तो तमाम लोगों का नाम हो गया, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और चूँकि समय आपको 3 बजे तक दिया गया है, तो हम भी 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, और अपना पूरा समय अपने मुख्य अतिथि जी और विशिष्ट अतिथि जी को देना चाहेंगे। बस 2-3 बातें आपसे हम करेंगे।
आप सभी लोग इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ आए। आप सोचिए, हमने आज पुष्प अर्पित किया। बिरसा मुंडा जी के जन्म कब हुआ आपको बताया गया, 15 नवंबर सन 1875 में, और 1900 में इनका देहांत हो गया। 25 साल इनकी आयु थी, लेकिन ये भगवान बन गए। हमारी आयु 38 साल है, किसी की 42 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 100 साल है। हमको और आपको अपना शहर और गांव और इलाका तक नहीं जानता। अपने काम के दम पर अगर हम लोग अपने छोटे छोटे कामों के दम पर अगर अपने नाम को पहचान में रखते हैं, तो आप समझिए हम इनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। केवल माला और फूल, केवल माला और फूल चढ़ाकर हम चले जाएं, हम यहाँ पर अपनी बातें करें बड़ी बड़ी, और फिर जैसे सीढ़ी से नीचे उतरें, हमको क्या मतलब है। बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन का नारा दिया। ये आदिवासी थे और इनकी जमीनें जंगल को ये लोग पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करते थे। पर्यावरण को काटते नहीं थे। अभी किसी भाई ने कहा कि लकड़ी काटते थे, नहीं, ये पर्यावरण को संरक्षित करते थे। पर्यावरण कैसे बचे और कंद मूल खाकर अपना जीवन जीते थे। आप सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, हम आदिवासी हैं और जंगलों में गांव में हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमें डॉक्टर नहीं, सुविधाएं नहीं, और इनकी लड़ाई को लड़ा बिरसा मुंडा जी ने, इनको अधिकार दिलाने के लिए। हम और आप किसी को अधिकार दिलाने के लिए लड़े कि नहीं लड़े, अपने आप से पूछना है। ऐसे मैं उंगली दिखा रहा हूं, 3 उंगली मेरे तरफ इशारा कर रही है, मैंने क्या किया। आज आप बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं देश में, जो अभी भाई साहब चर्चा कर रहे थे, बहुत से लोगों ने चर्चा किया है। गांव में समस्याएं हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी आजादी का नारा दिया ऐसा कहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने, और इस नारे को आवाज बुलंद किया हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल ने। सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद किया, और हर बात पर, हर मुद्दे पर जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, आपको पता होगा जितनी भी महिलाएं हैं, कभी किसी की आवाज बुलंद हुआ करती थी। अब हम लोग बीच में वो नहीं है, दुनिया में नहीं है। संसद में जब बोलती थी तो उनका नाम लोग सुनते थे, उनकी बातों को सुनते थे। आज पूरा देश माननीय अनुप्रिया पटेल जी के विचारों को संसद में सुनता है कि वह आयरन लेडी क्या बोल रही हैं और कितने तरीके से, साफ सुथरे तरीके से अपनी बात को रखती हैं। आज अल्पसंख्यक समाज हमसे जुड़ रहा है, वह जानता है कि मेरा हित कहाँ है। हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष कभी मुस्लिम हुआ करते थे और आज हमसे जुड़ रहा है। तमाम उमरा से भाई, माता बालम जी, हकीक अहमद जी अपने साथियों के साथ तमाम लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। सोनी खान जी, तमाम लोग, आप समझिए कैसा यू टर्न हो रहा है। लेकिन बस इतना ही कहना है, बहुत सी बातें हैं, समय कम है, 5 मिनट का समय लिए थे, और वास्तव में टाइम का बहुत जरूरी है ध्यान देना। बस इतना ही कहना है कि ये जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में भगवान बन गए। इतिहास बनाने का मौका केवल उसी को मिला है जो सबसे ज्यादा कमजोर रहा है, जो पहले ही चांदी के थाली में पैदा हुआ, उसे इतिहास बनाने का मौका नहीं मिला। मैं कमजोर पैदा हुआ, मैं कमजोर घर में हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, तमाम यातनाओं से झेलकर जो आगे बढ़ा वो बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने इतिहास बनाया। और यह कहा, मंजिलों के पार कदमों के निशान नहीं मिलते, तकदीरों को मुट्ठी में करते हाथ नहीं दिखते, सपने तो सच हो सकते हैं, बिना पैसों के भी आसमां चूमते हौसले किसी के मोहताज नहीं होते, किसी के मोहताज नहीं होते। इतना ही संकल्प लेकर जाना है कि कल के डेट में हम जब इस सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो इनके विचारों को आत्मसात करेंगे और किसी भी व्यक्ति के लिए हम मदद करेंगे। मदद करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मदद का भाव रखेंगे अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने देश के लिए। हम लोग यह काम करेंगे। मैं एक छोटी सी बात रखकर अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ,
मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि आप एक मुट्ठी चावल निकाल कर रोज रख दिया करिए अपने घर के बाहर, कोई चिड़िया खा के चली जाएगी और मदद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरसा मुंडा अमर रहे।